तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण, ठीक है। तो पहले देखो हम लोग समझते हैं ना कि पहले बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे कि तुम लोग गोविंदा का फिल्म देखे हो, गोविंदा गोविंदा जो हम लोग का हीरो है बॉलीवुड का, हाँ। ठीक है ना। उसका देखना ज्यादातर फिल्म में 2 या 3 गो हीरोइन रहती है, रहता है कि नहीं? अब तुम देखना उन लोग को में बहुत अच्छे से फैमिली से रहता है, शादी के बाद भी, है ना। बहुत सारा ऐसा फिल्म है, शायद हमको एगो को याद है कि नहीं, साजन चले ससुराल ऐसे करके, क्या पता ऐसे ही करके कुछ है। तो देखना वो ऐसे मेंटेन करता है कि दोनों हीरोइन को दिक्कत नहीं होता है ना। मतलब अच्छा से बैलेंस कर रहा है, मतलब तो क्या कर रहा है, दोनों को बताओ क्या कर रहा है कि झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब संतुलित बना कर रख रहा है। क्या हो रहा है? इस टाइप का बहुत दिक्कत। गाड़ी चलाए हो, देखना 4 चक्का जब कोई चलाता है तो स्टीयरिंग पे हल्का सा मूव करेगा तो आगे का दोनों चक्का मुड़ता है एक बराबर, यानी दोनों चक्का अच्छा से बैलेंस है ना, स्टीयरिंग के साथ। तो दिक्कत अगर कोई मान लो कि एक बोलता है, मान लो कि एक लड़की एक लड़का से शादी कर रही है, कह रहे कि हम तुमसे तभी शादी करेंगे जब हमको शादी के बाद भी तुम मेरा रिश्ता मतलब जो है तुमको जितना आज प्यार करो उतना ही प्यार बाद भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये शर्त रखा गया। अगर वो ऐसा शादी के बाद भी कर रहा है, यानी बैलेंस बना के रख रहा है कि खराब करके रख रहा है? बना कर रख रहा है, समझा गया। यानी जो बात जो उसने वादा किया था उस पर वो संतुलित है, उसको बैलेंस बना के रखा हुआ है, समझा गया ना। कम कर रहा है ना ज्यादा कर रहा है। मान लो तुम लोग के 2 नाव पे, तुम लोग का अपना तुम्हारा दोनों पैर 2 नाव पे है और तुम गिर नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा दोनों पैर बैलेंस में, दोनों नाव पे बैलेंस बनाए, मतलब संतुलित बनाए हुए हैं, समझा? बैलेंस मतलब समझना गया। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो पता है कोई भी चीज को बता दीजिए, सब चीज एटम से मिलकर बना हुआ है। तो 2 चीज या 2 से ज्यादा जब भी कोई भी रिएक्शन में जो पार्ट लेता है तो उसका आपस में क्या रिएक्ट करता है पता है? एटम रिएक्ट करता है। क्या करता है? एटम रिएक्ट करता है, मतलब एटम का लेन देन होता है, समझ में आ गया? वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आप देखो जैसे आप देखो यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है सबको? अच्छा यहाँ तक देखो, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें कितना एटम है? 2। मतलब देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या चीज से बना है? एटम से बना है। तो इसका कितना एटम से बना हुआ है? 2। इसमें इसको कितना एटम से बना है? यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं? 2। सब बोलो। 2 2 है। अगर उसी तरह यहाँ पे अगर 2 लिख दे तो कितना से बना हुआ है? 4। इसको कैसे लिखेंगे? 2 into 2 यानी 4 एटम से बना है। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर इसको बोल देंगे ये क्या है? मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? यहाँ पे चलो हम ऑक्साइड भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चलो बोल देंगे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मान लो कि ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब बताओ तो पहले मैग्नीशियम में कितना एटम है? मैग्नीशियम में 2 है। मैग्नीशियम में 2 एटम है। कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन में देखो हम बताते हैं कितना एटम है। देखो दिख तो रहा है तुमको 2 एटम, तो मैग्नीशियम को वैसे छिपा देते हैं। अब देखो कितना दिख रहा है? 4। जैसे देखो ये हाइड्रोजन जैसे दिख रहा है उसी तरह अब ऑक्सीजन दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। ये क्लियर है? और यहाँ पे देखो अगर हमको मान लो कि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि ऑक्सीजन में मान लो चलो हमको 2 ऑक्सीजन के क्या है? 2 एटम। हमको क्या करना है ना, ऑक्सीजन का 2 एटम और बढ़ाना है। क्या करना है? 2 एटम को और बढ़ाना है। तो 2 एटम बढ़ाने के लिए इसका बगल में लिखेंगे? ऐसे नहीं। कब लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं, मैंने ऑक्सीजन तो 2 × 2 क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन इससे पता चल रहा है कि हम लोग को देखो ऑक्सीजन को ढक लो, क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया। याद रखो ऐसे होता है। इस समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें जो तुमको है ना बैलेंसिंग के समय बहुत मदद करेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो एगो बना कर दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोग को तुरंत समझ में आएगा। जैसे देख लो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? ये बना रहा है। अब ध्यान दो, पहले बात हम जो बोले पहले ध्यान से समझने लगो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये लड़का समझ लो। क्या है? लड़का। ये ऑक्सीजन समझो लड़की है। लड़की है। तो ये मैग्नीशियम बोल रहा है कि चलो इन दोनों को लवर से लो,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बोल रहा चलो हम लोग शादी करते हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? शादी करते हैं। तो ये लड़की बोल रही है कि नहीं शादी करेंगे तभी जब शादी के मतलब, तो बोल रहा है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। तो ये तो मैग्नीशियम का पिताजी बोल रहा है कि हमको दहेज चाहिए। क्या बोल रहे हैं? दहेज। तिलक चाहिए, है ना। तो ये ऑक्सीजन पूछ रही है क्या चाहिए, तो बोले हमको दहेज में 2 एटम चाहिए। क्या चाहिए? 2 एटम। क्या बोली? 2 एटम चाहिए। तो ये लेके आ गई ऑक्सीजन, लो 2 एटम लेके आए हैं। तो ऑक्सीजन का कितने एटम है? 2। तो दहेज में 2 एटम ले ली, लेकिन ऑक्सीजन बोली कि शादी के बाद भी मेरा सामान जो भी हमको पलंग अलमारी सब मिलेगा चौकी, वो किसी को देंगे नहीं, वो हम अपना रूम में रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना रूम। ऐसे ही ना आजकल की लड़की शादी करने के बाद कहते हैं, बोलते हम किसी को देंगे नहीं। ये नहीं कि तुम हमको लिया अपना बहन को दहेज में दे देगा, ऐसे नहीं। मेरा सामान हम जो दहेज में लाए हैं वो हम रखेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से शादी किया, ऑक्सीजन कितना दहेज में लाया? 2 एटम। अब दोनों मिलकर आप देखो यहाँ शादी कर लिया लोग। ये अब ये दोनों एक साथ हो गया, एक साथ होगा तो एक साथ रहेगा ना। लेकिन शादी के बाद ऑक्सीजन बोल रही है अरे हम तो 2 एटम लाए थे, मेरे 2 एटम कहाँ है? तुम्हारे पिताजी ने क्या तुम्हारे बहन को तिलक में दे दिया, दहेज में दे दिया? बोले कि नहीं तुम्हारे 2 एटम है। कहाँ एटम है? मेरा एटम लेकर आओ, हमको 2 एटम चाहिए। होता है ना, तो देखना किसी से शादी होता है दहेज में मिला ना, तो कोई इधर में यूज करेगा, फ्रिज अपना हमारे रूम में रख लेगा। लेकिन जो तेज लड़की रहती है ना, साथी टाइप का, वो शादी के बाद बड़ा खराब कर देगी, कहाँ है सब ले लेगी और अपने पास रखेगी। उसी तरह ऑक्सीजन क्या बोल रही है? हम मेरा 2 एटम में हमको चाहिए, जो हम तिलक में लेके आए हैं। अब तो इससे वादा किया था कि हम तुमको एटम तुम्हारा, तो बोला कि ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि उसको कैसे दे दे, रुको दे देते हैं। तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम 2 एटम दे देता है। क्या बोलता है? आप देखो मैग्नीशियम को ढको तो कितना आ रहा है? 2 ऑक्सीजन में कितना एटम हो जा रहा है? 2 ऑक्सीजन, 2 एटम हो जा रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन बोल रही है अरे जब शादी हुआ था तो तुम्हारा तो 2 एटम नहीं था, तिलक में तो हम लेकर आए थे, है ना, तो मतलब दहेज में तो हम लेकर आए, तुम्हारा तो 2 एटम नहीं था। तो ये बोल रहा है कि, तो इसको बोल रहा है कि हाँ ये तो बात है। तो उसका पास टाइम मशीन था। क्या था? क्रिस फिल्म में देखे हो ना, टाइम मशीन, जो भी फिल्म है, पास्ट में जाओ, फ्यूचर में जाओ, डोरेमोन, जो भी फिल्म है, मतलब उसके पास एगो था, कुछ यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट था जिससे पास्ट में जा सकता है। तो वो क्या किया, मैग्नीशियम क्या किया, वो इस्तेमाल किया, पास्ट में किया, है ना। बोला रुको, जब शादी से कुंवारे में, जब तक कुंवारे में आया और अपने बगल में लगा दिया 2 एटम। क्या कर दिया? अब फिर आके बोला अरे हम भी 2 एटम लेकर आए थे। बोला कहाँ तुम देखो? तो बोले देखो 2 एटम लेके आए कि नहीं? बोले ओ 2 एटम लेके आए, हम तो उसमें देखे नहीं थे। तो कहाँ से तुम देखे? उस समय तो तुम मेरा प्यार में पागल थी। क्या हो गया? और पागल के साथ अंधी भी थी, इसीलिए तुमको कुछ और नजर नहीं आ रहा, तुमको अपने बाबूजी का बाबू का 2 एटम दिख रहा था, है ना, मेरा एटम तुमको दिख ही नहीं रहा था। तो बोला हम भी 2 लेके आए हैं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखो मैग्नीशियम में कि 2 एटम है, मैग्नीशियम में 2 एटम है, ऑक्सीजन में अब देखो कितने एटम है? 2 एटम है। तो देखो दोनों बराबर हो गया। हम कुछ किए, हम क्या किए? हम जज बन के मियाँ बीवी का झगड़ा सुलझाए, मतलब क्या करने दे, तलाक होने से बचा दे। तो जब रिश्ते को तलाक होने से बचाओगे तो तुमको ये जो चैप्टर है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तुमको जज बनना है और मियाँ बीवी का रिश्ता को बचाना है। कैसे? बैलेंस करके, कैसे? संतुलित करके। इस चैप्टर में हमको यही सीखना है। समझ में आ गया? अगले में और ज्यादा बताएंगे, ठीक है? पहले बता, चलो तो और 2 हम लोग मतलब को बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो पहला दूसरा क्या है? H2 + O2 क्या बना? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? H2, मतलब पानी बना रहा है, शुद्ध भाषा में समझ, है ना। तो फिर ये भी उसी तरह होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? लड़की है, वही लेकिन दूसरी लड़की है। अब दूसरा का होता है ना, नाम ले लीजिए। तो जो भी है शीला, गीता, ऑक्सीजन है, रखो नहीं तो भुला जाएगा। लड़की का क्या नाम है? ऑक्सीजन। और लड़का का क्या नाम है? हाइड्रोजन। तो उसी तरह हाइड्रोजन क्या बोला? हाइड्रोजन पास कितना है? 2 एटम। और ऑक्सीजन कितना लेके आ रही है? 2 एटम। और दोनों मिलकर बोला चलो हम लोग शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद भी, है ना, हम लोग का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट में हम मेरा तुम्हारा 2 का एटम का अंश होना चाहिए, है ना। तो चलो लोग का शादी कराते हैं। शादी हुआ तो क्या बना? H2O। तो शादी के बाद क्या बना? H2O। प्रोडक्ट निकला। तो प्रोडक्ट क्या है उन लोग का? प्रोडक्ट क्या है?
मियाँ बीवी का पानी। मियाँ बीवी का अब ठीक है, अब मियाँ बीवी का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जल। मियाँ बीवी का प्रोडक्ट बच्चा। मियाँ बीवी का प्रोडक्ट बच्चा। समझ में गया? तो ये मियाँ बीवी इसका प्रोडक्ट बच्चा। आप समझो, ऐसे समझो। बांकुप तो ये बोल रहा है हम तो, मेरा तो 2 गो अंश था, ये 2 गो अंश है। अब ऑक्सीजन पूरी, अरे मेरा 2 गो एटम इसमें ये नहीं है। ये किसका, ये मेरा एटम कहाँ गया? तुम पड़ोसी वाला का एटम इसमें दिख रहा है क्या? ये उसको शक नहीं होगा? अरे एक लड़की को शादी का बोलेगी उसका बच्चा हो, बोलेगी मेरा पे कोई अंश नहीं इसमें दिख रहा है, 1% में उसका जिसका चाल नहीं दिख रहा, बगल पड़ोसी का चाल दिख रहा है, तो बात सोचने वाली है कि नहीं? तो उसी तरह बमक गई, चल गई कोर्ट, तलाक लेंगे हम तुमसे। क्या बोला है? हमको तलाक चाहिए, मेरा इसमें अंश नहीं, मेरा बेटा है ही नहीं, मेरा औलाद है ही नहीं। तो जज पूछ रहा क्यों नहीं औलाद है तुम्हारा? तो जज बोले देखिए हम 2 एटम लेके आए हैं, अब मेरे में तो एटम है ही नहीं है, इसमें मेरे कोई अंश नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा नहीं है। तो ये वो जज बोल रहा है अच्छा तुम 2 को लिखते हो। जज क्या बोल रहा है? ठीक है चलो, तुम्हारे में 2 गो एटम था ना, तो 2 गो एटम बैठा दिया है ना। तो अब देखो ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2 है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में कितने एटम है? 4 एटम है। तो ऑक्सीजन बोल रही है इसका पास तो 2 गो एटम था, 2 कहां से इसके पास आ गया? तो उसके पास तो वही लड़का के पास हमेशा मशीन है, क्या है? पास्ट में जाने वाला ये मशीन, समझो लड़का के पास हमेशा रहेगा। तुरंत पीछे आया, मार दिया दाएं 2 गो एटम, है ना। फिर आप फिर से प्रेजेंट लाइव शो, फिर जज बोला देखो उसका पास देखो तो 4 गो एटम था, तो बोले अरे 4 गो एटम था, अरे हाँ 4 गो एटम कैसे हुआ? बोले देखो बेटी तुमको नहीं पता था, तुम जब इसे प्यार के प्यार में अंधी हो गई थी, इसके प्यार में अंधी हो गई थी। तो बोले हाँ ऐसा होता है। तो देखो तो हाइड्रोजन में कितने एटम है? 4। हाइड्रोजन में कितने एटम है? 4। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2। तो बैलेंस है कि नहीं? सेम अब इसी तरह इसमें भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर में कितने एटम है? 2। यहाँ पे कितना एटम है? 0। तो यहाँ 2 लगा देंगे। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें सल्फर में कितना एटम है? 1। इसमें कितना है? 1। बैलेंस है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोगों को कैसे बनाना है? जज बन के, और 2 एलिमेंट को क्या समझना है? हस्बैंड वाइफ, और प्रोडक्ट को क्या बनना है? उसके बच्चे। और बच्चा में क्या चेक करना है कि मेरे में दिख रहा है कि नहीं, रूप दिख रहा है कि नहीं। अरे रूप नहीं देखा, कलर दिखे, अरे कलर दिखे तो नाक दिखे, आंख दिखे, कुछ तो मिले, नहीं देखेगा तो चल जाना फिर से जज के पास, जज वो तुम्हारा बैलेंस करके कर देगा। क्लियर है? नाम लिख सकते हैं ना? इसको यहाँ तक